that is R, CO and H2, that is the amide. This is amide. And what we are getting, that is R N H2. फर्स्ट मेथड ये है. इन सेकेंड मेथड व्हाट आई एम राइटिंग, सेम amide है. ये फर्स्ट मेथड है हमारा. हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, amide. इन सेकेंड मेथड amide लिया है मैंने और प्रिपेयर क्या करना है हमने, दैट इज R CH2 and H2. So can you tell me the difference? क्या दोनों में डिफरेंस है? ये एमाइन है और ये भी प्राइमरी एमाइन है, ये भी एमाइन है एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी एमाइन. दोनों ही मेथड में मैंने एमाइड लिया है, दोनों में एमाइन ही बन रहा है. सो कैन यू सी सम डिफरेंस हियर? यस, हियर इज सम डिफरेंसेस. यहाँ पे जो मैंने एमाइन बनाया है, इस एमाइन में कार्बोनिल जो ग्रुप है वो एब्सेंट है. मीन्स ये जो एमाइन है, दिस एमाइन हैविंग वन लेस कार्बन एटम as compared to the parent amide. So amine having one less carbon atom as compared to parent amide. Parent amide से यहाँ पे एक कार्बन एटम कम है. देन इस amide में, ये जो amide लिया है, whatever the number of carbon atoms are there, we are having the same. यहाँ पे सेम कार्बन एटम है, सेम कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एमाइड. दोनों में सेम. हमारा स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट या स्टार्टिंग जो मटेरियल है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेम है, जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो सेम. द डिफरेंस इज दैट इस मेथड में, जिस मेथड में एक कार्बन एटम कम हो जाता है, वहां पे हमारा जो रिएजेंट है दैट इज ब्रोमाइन वाटर एंड इथेनॉलिक KOH, और हम लोग एक्विस KOH या NaOH भी ले सकते हैं. दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन? दिस इज द हॉफमैन ब्रोमैमाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि हमने एक कार्बन एटम जो है वो लेस कर दिया है अमाइड में. द सेकेंड मेथड जिसमें अमाइड ही है एंड दैट इज द रिडक्शन ऑफ अमाइड. दिस इज द रिडक्शन ऑफ अमाइड टू अमाइन. इस मेथड से हमें तीनों तरह के अमाइन मिल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एज वेल एज टर्शरी अमाइन. डिपेंड करता है कि हमारा जो अमाइड है, अगर अमाइड प्राइमरी है, इफ प्राइमरी अमाइड इज देयर देन वी आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन. इफ वी आर हैविंग सेकेंडरी अमाइड then we are having secondary amine, and if we are having tertiary then we are having the tertiary amine. दोनों में एक डिफरेंस है. सबसे पहले की जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम कम होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एमाइड से, और जो हमारा रिडक्शन होगा इसमें जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड दिस विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ईथर? बिकॉज lithium aluminum hydride is very violent in reaction, and if it will get water it can react violently. just एक आवाज आएगी, so we have to use dry ether to prevent the water, but
at the last we have to use the water molecule just to neutralize the lithium aluminium hydride, otherwise ये रिएक्ट करता ही रहेगा। एज आई सेड कि ये वायलेंट रिएक्शन है एंड इट इज वेरी रिएक्टिव, तो हमें और प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हमारे जो एमाइड है वो रिड्यूस होते हैं तो किस तरह से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि अगर हमारे पास रिएजेंट ये है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा, अगर रिएजेंट ये है तो सेम कार्बन एटम्स होंगे। सेकेंडली, अगर रिएजेंट ये है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइड मिलेगा, और अगर रिएजेंट ये है और हमारा जो एमाइड है वो सेकेंडरी है तो वी आर गेटिंग सेकेंडरी, टर्शरी एज वेल। सो लेट्स सी इन डिटेल, इसको डिटेल में देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या था। और दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों में जो रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग ऑर्गेनिक हमारा जो कंपाउंड है दैट इज एमाइड, एंड दोनों ही हमें एमाइंस देते हैं। दैट इज ओनली सिमिलैरिटी। दोनों में रिएजेंट अलग अलग है, दोनों के जो प्रोडक्ट है वो हॉफमैन डिग्रेडेशन में वी आर गेटिंग ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस, बट while we are doing the reduction of amines we can get a primary, secondary, tertiary as well। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये हमने जर्नल ले लिया है, दिस व्हाट amide we are having। अभी मैंने प्राइमरी amide लिया है एंड जो रिएजेंट है, रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये किसकी प्रेजेंस में लेंगे, ईथर, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर में क्यों लेना है, जस्ट टू मेक द रिएक्शन लेस वायलेंट। एंड एट लास्ट में जब हम वर्कअप करेंगे तो वी हैव टू ऐड द वाटर सो दैट टू स्टॉप द रिएक्शन ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज आर CH2 NH2 एंड दिस इज द reduction of amides। एंड यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दैट इज स्ट्रॉन्ग reducing agent, this is the strong reducing agent। and now let's see, और हमें जो एमाइन मिलेगा, दिस एमाइन विल हैव अ सेम नंबर ऑफ कार्बन। जो भी एमाइन मिलेगा उसमें कार्बन एटम जो है वो सेम रहेंगे। तो ये जर्नलाइजेशन है। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक CH3 CO एंड NH2। ये मैंने प्राइमरी एमाइन ही लिया है। लेना हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिसमें जो हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, एंड वी आर हैविंग दैट CH3 CH2 एंड NH2। जितने पेरेंट कार्बन एटम थे उतने ही मुझे प्रोडक्ट में या एमाइन में मिल गए। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी एमाइड ले लेते हैं, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि CH3 ग्रुप सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। एंड यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि साथ में सेकेंड स्टेप में जब वर्कअप इसका करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे तो हमें वाटर लेना है, एंड दिस रिएक्शन शुड बी इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मैं फंक्शन बता चुकी हूँ। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड बाद में हमने वाटर ऐड अप करना है टू स्टॉप द रिएक्शन। एंड यहाँ पे हमने जैसा लिया है सेम एज इट इज CH3, एंड दिस कार्बन विल हैव 2 हाइड्रोजन, एंड देन यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3। whatever the amide we are taking we are having the same। तो ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज द सेकेंडरी एमाइड। देन इस मेथड से हम एरोमेटिक
अमाइंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया, इस वक्त हम चेंज कर लेते हैं इथाइल से। तो ये हमने ले लिया है टर्शरी एमाइड, ये सेकेंडरी एमाइड है, ये मैंने टर्शरी एमाइड ले लिया है। जो रिएजेंट है इट विल बी सेम एंड व्हाट वी विल हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इथाइल ग्रुप ऐसे ही रहा, कार्बोनिल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए जो कि यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ जाएंगे एंड देन वी आर हैविंग NCH3 and CH3. By this method we can get all type of amines, even we can get the aromatic amine भी हम इस मेथड से बना सकते हैं। एरोमेटिक अमाइन के लिए हम देखते हैं, दैट इज एरोमेटिक के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C6H5 and CnH2, then what we will get, that is lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बाद में हम वाटर का एडअप करेंगे एंड दैट इज CH2 एंड CH3, CH2 एंड NH2। तो इस तरह से हम एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन भी बना सकते हैं, एलिफेटिक एमाइन भी बना सकते हैं एंड वट एवर द एमाइड, प्राइमरी है तो प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, टर्शरी है तो टर्शरी, and only difference that this reaction is known as the reduction of amides, and here we can get the same number of carbon atom what the parent amide is having, and secondly we can prepare both aromatic, aliphatic